सावित्री बहन, कैसी हो? तुम्हारे घर की दिवाली की तैयारी तो पूरे गांव में सबसे अलग दिख रही है। हाँ गौरी, अब हमारा घर भले ही महल जैसा ना हो, लेकिन पैसे की कमी भी नहीं है। बाकी लोगों से तो कहीं बेहतर ही है। सही कह रही हो सावित्री, तुम्हारे घर की रौनक तो सचमुच अलग ही है। इस दिवाली मेरे पति मुझे 9 लाखा हार दिलवाने वाले हैं। तुम सोच भी नहीं सकती वो हार मुझ पर कितना खूब फबेगा। बीसलपुर नामक गांव में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सावित्री पैसे वाली थी। छोटी बहन कमला बहुत गरीब थी। क्या हुआ? कोई काम मिला क्या? नहीं, आज भी सब जगह से मना कर दिया। कोई काम नहीं मिला। अच्छा, चलो मैं खाना लगा देती हूँ। सावित्री का पति व्यापारी था। मालिक, वो बात ऐसी थी कि मेरी बेटी का ब्याह तय हो गया है। सोचा था कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते तो शादी में सहूलियत हो जाती। मालिक, पैसे? किस बात के पैसे? यहाँ कोई एडवांस का चक्कर नहीं है। सावित्री अपने नौकरों से भी हुकूमत के अंदाज में बात करती थी। उसे किसी की तकलीफ की परवाह नहीं थी। मालिक, मैं आपका पुराना नौकर हूँ। मुझ पर इतनी मेहरबानी तो कर ही सकते हैं। पुराना हो या नया, मैंने किसी के बेटी बेटे की शादी कराने का ठेका नहीं ले रखा। चलो अपना काम करो। और वही कमला का पति बेरोजगार था। उसके पास कोई काम नहीं था। वही गांव वाले भी दिवाली को लेकर बहुत उत्साहित थे। चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। मन में तैयारी और खुशी दोनों लिए। तेल महंगा हो गया रे, दिए कैसे जलेंगे? अरे भाई, मन में रोशनी हो तो तेल क्या चीज है। दिवाली पास आ चुकी थी और हर घर में हलचल थी। लोग अपने अपने छोटे छोटे काम निपटा रहे थे। एक शाम रामू, कमला और उनका बेटा गुड्डू गांव से घर लौट रहे थे। तभी देखा ना रामू, कैसे गुड्डू उन लोगों को देख रहा था। रामू, तुम्हें कुछ करना होगा। कुछ भी हो, हमारे कपड़े हो या ना हो, हम चाहे भूखे रहें या खाएं ना, पर गुड्डू की दिवाली अच्छी जानी चाहिए। ठीक है, सुबह ही निकलूंगा काम की तलाश में। शायद कहीं कोई राह मिल जाए। अगली सुबह सूरज उगा तो रामू ने बिना कुछ खाए काम की तलाश शुरू कर दी। जेब खाली थी, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। सेठ जी, कोई काम मिल जाए तो बताइए। बर्तन साफ कर लूंगा, दुकान भी संभाल लूंगा। चाय वाला हंसते हुए कहता है, अब काम तो बहुत लोग मांगते हैं रामू। तेरे जैसा तो रोज 3-4 आते हैं। जा आगे देख। अगली सुबह सूरज उगा तो रामू ने बिना कुछ खाए काम की तलाश शुरू कर दी। जेब खाली थी, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। सेठ जी, कोई काम मिल जाए तो बताइए। बर्तन साफ कर लूंगा, दुकान भी संभाल लूंगा। चाय वाला हंसते हुए कहता है, अब काम तो बहुत लोग मांगते हैं रामू। तेरे जैसा तो रोज 3-4 आते हैं। जा आगे देख। रामू चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरी दुकान थी कपड़े की। काम चाहिए तो पहले किसी की सिफारिश लाकर दिखा।
हर किसी को नहीं रखते हम यहाँ। और रामू निराश होकर वहां से आगे बढ़ता है। अब तीसरी दुकान किराने वाले सेठ की थी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, कुछ भी कर लूंगा, बर्तन मांज लूंगा, बोरी उठाऊंगा, झाड़ू भी लगा लूंगा, बस काम दे दो। हमारे यहाँ भीख नहीं, काम चाहिए तो हुनर चाहिए। चल हट यहाँ से। और तीसरी दुकान पर भी निराशा अरे मिली। पता नहीं कहाँ बस से आ जाते हैं सर काम झुकाए मांगने, रामू जैसे आगे मैं बढ़ रोजगार गया। दफ्तर बैठा हूँ। थोड़ी दूर आगे जाकर रामू मन में बड़बड़ाता है, हे भगवान, अब क्या होगा? दिवाली सिर पर है, पर घर में 1 रुपया तक नहीं। गुड्डू की आंखों में जो उम्मीद है, वो कैसे तोड़ दूं मैं? न काम मिला, न सहारा। क्या मेरा बच्चा इस बार भी रोशनी को बस दूसरों के घर से देखेगा? निराश कदमों से घर लौटा रामू। चेहरे पर थकान थी और आंखों में हार। कमला ने देखा तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब जवाब उसके मौन में छिपे थे। रामू, मैं सोच रही थी क्यों ना हम मेरी बड़ी बहन सावित्री के पास चलें। वो और जीजा जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, शायद थोड़ी मदद कर दें या फिर कोई काम दिला दें तुम्हें। नहीं कमल, मैं किसी से मदद नहीं मांगना चाहता। अपनी मेहनत से जो मिलेगा वही ठीक है। रामू, हमारा नहीं तो बच्चों का तो सोचो। एक बार चलो, कोशिश कर लेते हैं, शायद भगवान वहीं से कोई रास्ता दिखा दे। रामू कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है कमला, अगर तुम्हें लगता है सही है तो चलो एक बार चलते हैं। शहर के बीचों बीच सावित्री का बड़ा सा घर, संगमरमर के फर्श, चमकते पर्दे और हंसी की आवाजें। सावित्री अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सबको ठंडा जूस और नाश्ता परोसा जा रहा था। मालकिन, कोई आपसे मिलने आया है, एक महिला और उसके साथ एक आदमी। कौन? दरवाजे पर नजर डालती है। कमल और रामू खड़े हैं, थके हुए पर उम्मीद भरे चेहरे। कमला, तुम? इतने साल बाद? अच्छा, इनके लिए सिर्फ पानी ले आओ। बाकियों को जूस मिला। कमला और रामू के सामने रखा गया सादा पानी, बिना बर्फ के, बिना मिठास के, बस औपचारिकता में। तो बहन जी कैसी हो? और ये रामू है ना? काम धंधा कैसा चल रहा है आजकल? दीदी, रामू को कुछ महीनों से काम नहीं मिल रहा। सोचा था शायद जीजा जी के पास कुछ काम हो या थोड़ी मदद मिल जाए। मदद? हर कोई आता है काम मांगने। अगर सबको काम देने लगूं तो खुद बेरोजगार हो जाऊं। कमल, तुम्हें तो आदत है ना हर वक्त रोने की। कमला की आंखें नम हो गईं, पर उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। दीदी, मजाक अपने बराबर वालों से करते हैं। हम तो बस एक उम्मीद लेकर आए थे। अब ये भावनात्मक बातें किसी और के सामने करना, यहाँ मेरी सहेलियां हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो निकलो यहाँ से। कमला और रामू चुपचाप घर लौट जाते हैं। रामू, सच कहती हूँ, मुझे दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। खून का रिश्ता भी आज पराया लग रहा है। अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, मैं अपने कंगन बेच दूंगी। दिवाली आ रही है, गुड्डू के लिए नए कपड़े तो लाने ही होंगे। हे भगवान, क्या यही दिन देखने बाकी थे? कभी सोचा नहीं था कि अपने ही घर में हाथ फैलाने पड़ेंगे। तभी अचानक बाहर से किसी की कांपती हुई आवाज आई। हवा में घबराहट थी और चेहरों पर चिंता की परछाई। अरे भाग्यश्री, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाबा,
बाबा बेहोश हो गए हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब हालत बहुत खराब है। कृपया चलिए ना, मेरी मदद कीजिए। क्या कहा? काका बेहोश हो गए? चलो कमला, जल्दी चलो, एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। रामू और कमला बिना कुछ सोचे भाग्यश्री के साथ निकल पड़े। धूल भरी उस गली में तीनों के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ चिंता भी बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, किशन काका तो पहले से परेशान थे, अब क्या हो गया होगा? रामू, कमला और भाग्यश्री हाँफते हुए काका के घर पहुंचे। कमरे में हल्की रोशनी थी और चारपाई पर किशन लाल काका लेटे थे। चेहरा पीला, आंखें आधी बंद और माथे पर चिंता की लकीरें गहरी। काका, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है आपने? कुछ ठीक नहीं है बेटा। भाग्यश्री की शादी तय हो गई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दिन रात उसी चिंता में रहा। शायद उसी से तबीयत बिगड़ गई। अब सोचता हूं मेरी बिटिया का क्या होगा। काका, आप चिंता छोड़ दीजिए, हम हैं ना। आपकी भाग्यश्री की शादी हम करवाएंगे। मेरे पास जो थोड़े गहने हैं मैं उन्हें बेच दूंगी। बस आप ठीक हो जाइए। ना ना बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे गहने कैसे ले सकता हूं? फिर तुम लोगों का क्या होगा? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काका, आप हमारे लिए पिता समान हैं। मेरे अपने पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और भाग्यश्री, वो तो मेरी अपनी बहन जैसी है। आपको मना करने का हक नहीं है। काका की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द गले में अटक गए। किशन लाल काका को पैसे देकर रामू और कमला लौट रहे थे। थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में एक मंदिर मिला। दोनों रुके और मंदिर की ओर बढ़ गए। हे भगवान, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जो भी है, अब सब तुम्हारे हाथ में है। हाँ प्रभु, अब तू ही रास्ता दिखा। मंदिर से प्रार्थना करने के बाद रामू और कमल घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली। बेटा, मंदिर का प्रसाद तो लेते जाओ, और सुनो, इसे घर जाकर ही खाना, रास्ते में मत खाना। जी माता, जैसा आप कहें। दोनों ने प्रसाद लिया और घर की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वही प्रसाद उनकी जिंदगी बदलने वाला है। कमला, वो माता जी का प्रसाद तो खोलो, देखें क्या दिया है। कमला ने पोटली खोली, पर जैसे ही अंदर झांका, उसकी सांस थम गई। अरे रामू, इसमें तो सिर्फ सोने के सिक्के और हीरे मोती हैं। हे भगवान, ये तो हमारा नहीं है। इस पर हमारा कोई हक नहीं बनता। शायद माता जी ने गलती से हमें दे दिया हो। चलो उसी जगह वापस चलते हैं जहां वो मिली थी। अरे, ये तो वही जगह है, पर वो कहां गई? कोई निशान तक नहीं छोड़ा। शायद वो कोई साधारण औरत नहीं थी। रामू ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, माता, ये आपका आशीर्वाद है। दोनों ने पोटली को सहेज कर रख लिया और पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची राहत और मुस्कान थी।